हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार में जो सेकेंड फेज़ का जो जनगणना, जातीय जनगणना होने जा रहा है, जो कि 15 तारीख से 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक चलेगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे करेंगे, मेरे जो प्रगणक साथी हैं किस तरह से काम करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। फिर सारे जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को फिर हमको मोबाइल ऐप जो बिजागा ऐप है उस ऐप पर हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा फिल करना पड़ेगा और उसको सेव करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो जो आपको आयताकार जो एक शीट मिलेगी मोटी सी, उस शीट में आपको सबसे पहले सबसे ऊपर जो है लोकेशन कोड भरना है। आप सबसे पहले राज्य क्या है वो भरेंगे, चूँकि बिहार है तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। जिला का कोड क्या है आपका, फिर आपका चार्ज कोड क्या है, आपका पंचायत कोड क्या है, फिर आपका वार्ड का नंबर कितना है, और फिर एनुमरेशन जो ब्लॉक है, जो गन्ना ब्लॉक है उसकी संख्या क्या है, और फिर उप गन्ना ब्लॉक कौन सी है उसकी संख्या क्या है, वो आपको पूरा भरना पड़ेगा। उसके नीचे आपको रहेगा कि भवन नंबर कितना है, हाउस नंबर कितना है, और फैमिली में कितने मेंबर हैं, सदस्य हैं, और फैमिली का जो है वो क्रम संख्या वो कितना है, और फाइनली जो नीचे थोड़ा सा आएंगे वहाँ आपको गांव मोहल्ला क्या है आपको वो भरना है, और फिर आपका वहाँ का पिन कोड कितना है वो भी आपको भर देना है। उसके नीचे जो परिवार के जितने सदस्य हैं सबके नाम बारी बारी से लिखे जाने हैं। वो 17 कॉलम होंगे। 17 कॉलम में क्या क्या होगा हम बारी बारी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना वक्त को ख़राब किए हुए। सर, सबसे पहली बात, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इस शीट को, ये जो आयताकार शीट है सर, इसको आपको फोल्ड नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, वो कहीं से मुड़ ना जाए, फोल्ड ना हो। पॉइंट नंबर 2, इसमें आपको लिखना है फैमिली का जो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे आप, उसका सदस्यों के जो नाम लिखेंगे, कुछ भी इसमें डेटा आप भरेंगे, इन्फॉर्मेशन भरेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ लीड जो पेन है, ब्लैक वाला जो लीड पेन है उसी से भरेंगे, और काफ़ी सावधानी पूर्वक भरेंगे, सही से भरेंगे ताकि गलती ना हो। और गलती हो जाने के बाद अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं सर, तो फिर ये आपको आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप ड्राफ्ट में सेव करेंगे तो हो सकता है कि बाद में अगर कोई गलती आपको नज़र आए तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये जो 17 कॉलम्स हैं क्या क्या भरना है सबको हम बारी बारी से एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। 17 कॉलम्स होंगे और लास्ट में आपको आधार नंबर देने का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपको आधार ज़बरदस्ती किसी से मांगना नहीं है। दे अपनी स्वेच्छा से तो ठीक है, ना दे तो कोई बात नहीं है। और कोई भी चीज़, कोई भी डिटेल भरने के लिए आप किसी भी परिवार से कोई भी डॉक्यूमेंट की मांग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे, कोई भी वो जो प्रूफ होगा उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ज़मीन के बारे में हो, भूमि का, चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे जो भी डिटेल्स हो, उसके लिए आपको किसी भी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आयताकार शीट होगा उसमें लोकेशन कोड ऊपर जो है उसको भरने के बाद आप 17 जो प्रश्न है उसको फिल करेंगे, परिवार के सदस्यों से पूछकर उसको फिल करने के बाद पहले उसको फिल करेंगे, फिर जाकर वो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो डेटा है, वो आपको बिजागा मोबाइल ऐप में जाना है, आपको अपना वो जो पोर्टल है उसको ओपन करना है, फिर वहाँ भी उसको उसी तरह से एग्जैक्टली उसी तरह से आपको वहाँ फिल कर देना है, और फिर सही तरह से एकदम काफ़ी सावधानी के साथ, ताकि गलती न हो। चुके एक बार सबमिट हो जाने के बाद यह गलती आप इसको सुधार नहीं पाएंगे, सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो काफ़ी सावधानी पूर्वक आप इस चीज़ को भर लेंगे। तो चलिए हम लोग जो 17 के जो क्वेश्चन हैं वो क्या क्या हैं पहले हम लोग देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1, वो पहला जो है वो आपका होगा कि परिवार के सदस्य कितने हैं, वो आप लिख लीजिए जितने हैं उस शीट में। सेकेंडली रहेगा कि पिता का नाम या फिर पति का नाम, ठीक है। थर्ड में रहेगा कि वो अगर खुद वो प्रधान है फैमिली का, या अगर प्रधान नहीं है, मुखिया नहीं है, तो जो भी सदस्य है उसका प्रधान के साथ संबंध क्या है। तीसरा आएगा आपकी आयु कितनी है, उम्र, और उम्र में आप जितना साल का जो है उसमें आप डाल दीजिए, काम ख़त्म। और तीसरी बात आएगी कि उसका लिंग क्या है, मेल है, फीमेल है, या फिर कोई ट्रांसजेंडर है, या मेल फीमेल में से कुछ नहीं है,
तो आप उसको भर देंगे। और फिर वैवाहिक आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं या डिवोर्सी हैं, आपका डिवोर्स हुआ है, आपका जो भी हुआ है अभी इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर आपका जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, चूँकि ये पूरी की पूरी जाति आधारित जनगणना है तो यहाँ जाति बहुत सारे हैं सर। सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमें पूरी की पूरी एक लिस्ट दी हुई है, हम उस लिस्ट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो जाति बहुत मायने रखता है, आप इस जाति को उससे पूछ करके भर देंगे। उसके बाद वो जितने सदस्य हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा हुआ है या पढ़ा हुआ नहीं है, उसका आपको मेंशन करना है। उसके आगे आपको मेंशन करना है कि वो काम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए उनका कार्यकलाप क्या है, उनका काम क्या है, उसको लिखेंगे। और फिर अगले कॉलम में आपको आवासीय स्थिति आपको दर्शाना पड़ेगा कि वो किस तरह के मकान में रहते हैं, 1 कमरा है, 2 कमरा है, पक्का है, खपड़ेल है, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में और भी डिटेल से बता रहे हैं। पहले हम खुद जल्दी में बताते हैं कि 17 जो कॉलम्स हैं वो क्या क्या हैं। उसके बाद अस्थायी प्रवासी स्थिति आपको दिखाना है कि इस फैमिली का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर, चाहे बिहार राज्य में हो या बिहार राज्य से बाहर हो या इंटरनेशनली कहीं दूसरे मुल्क में जाकर के, देश में जाकर के कोई काम धंधा कर रहा हो, जो 1 महीने से 1 साल के अंदर में फिर वापस आता हो, इस तरह की अस्थायी प्रवासी स्थिति को आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। और फिर कंप्यूटर किसी के पास है या नहीं है, लैपटॉप है या नहीं है, उसका भी आपको ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद मोटरयान, मोटर व्हीकल्स उस फैमिली में है किसी के पास तो उसको दर्शाना पड़ेगा। और फिर कृषि की भूमि कितनी है जिसमें वो खेती बाड़ी करते हैं, और वो जिस ज़मीन पे रहते हैं, आवास करते हैं, वो कितना डिसिमल है, वो भी आपको इसमें दर्शाना पड़ जाएगा। और फाइनली जो 17 कॉलम है सर, उसमें उस फैमिली के प्रत्येक व्यक्ति का मासिक आय कितना है। सर हर तरह से, चारों तरफ से उनको मासिक आय मतलब साल में कितना बनता है, फिर 12 से भाग करके टोटल कितना बनता है मासिक, प्रत्येक व्यक्ति का आपको आय वहाँ भी दर्शाना पड़ जाएगा। तो ये थे टोटल 17 कॉलम। सब हम बारी बारी से इसको जल्दी में हम लोग देख लेते हैं कि हमको भरना क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या क्या सवाल हम जब क्षेत्र में जाएंगे, मेरे परगणक साथी जब क्षेत्र में जाएंगे तो उनको किस किस तरह की परेशानी आने वाली है, हम इसको एक बार देख लेते हैं।